बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते सहस्रनामी। बिट्टू जाओ दीदी से बोल दो जहाँ में 5 बत्ती घी डाल करके पहुँचा दें और द्वार पे दीपक जला दें। जाओ। हाँ जी। महाराज जी बोल रहे हैं कि द्वार पे दीपक की प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी के आगमन होती है इससे। शूद्राय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ब्रह्मणोद्धाय नमः, गोक्षाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णः परमात्मने नमः। सहस्रम छन्दः पूर्वो देवता स्नेह विनियोगः हरि ओम पृथ्वीया दशा लोका देवी संविष्णा दशा पंचधारमां देवीं पवित्रं पुरुषासनं महा पापा सर्वन्त ये भूता बहु संस्कृता ये भूता विनकर्ता पुण्यशुभाभ्यः ओम पुनातु पुनातु वा पुनातु वा पुनातु महापुनातु ततः पुनातु सत्यं पुनातु ओम भूर्भुवस्सुः पुनातु सर्वं पुनातु प्रणवश्री परमात्मा देवता गाति चंद्र प्राणायामे विनियोगः ओम भूवं भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यं महा प्रसन्नं भगो देवस्य धीमहि। न्यास कर रही हैं, अभी देहों की शुद्धि कर रही है। रेचक पूरक कुंभक के साथ अपनी देहों को शुद्धि करके पूजा में शुरू करने की जो विधि विधान है हमारी हिंदू सभ्यता में। छठ चक्र से जो आवाहन मंत्र आदि होती है वो शुद्धि माना जाती है, इसलिए प्राणायाम का विशेष नियम होती है। पूजनीय देवता स्थान देव देवता का भी आह्वान हो रही है। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। ओम भूवं भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम महा। वृंदा देवी भी गोविंद के साथ प्रकट हुई है पूजा में। वृंदा देवी और गोविंद दोनों ही पूजा में विराजमान हैं। शंख घंटा पूजनम महा एक तंत्रेण गंधाक्षतैः। शंख एवं घंटा का भी पूजन चल रही है। वाद्य घंटा पूजा की जो सामग्री है सबको पूजन हो रही है शुद्धाचार से। द्रव्य शुद्धि विशेष होती है, पंच शुद्धि में आती है वो। दस दिक्पाल को निमंत्रण करने के लिए शब्दों की विशेष व्यवहार हमारी हिंदू सभ्यता में है। शंखवादन से पूजा की विशेष प्रारंभ होती है। भोग का चढ़ाया गया है भगवान को फलाहार, और विशेष विशेष आदि भोग से भगवान को 56 भोग लगे हैं। प्रकृति की ऊर्जा से जो जो प्रकट होती है हमारी अन्न कोशमय है हम लोग, तो हमारी जो पूजन के विधि है भगवान भी अन्न कोशमय है ऐसा माना जाता है। तो उनकी अन्न कोशमय से रूप की धारण से जैसे सभ्यता की पुष्ट होती है, प्राण का संचार होती है, वैसे ही 56 भोग भगवान को निवेदन किया जाती है। ये समस्त भोग अपने हाथों से पंडिताइन जी बनाए हैं भगवान के लिए। हम एक बार जूम करके दिखा देते आपको। ये नाभि भाग है भगवान की, जहाँ अन्नमय कोश होती है हमारी, भगवान के भी ऐसी होती है नाभि स्थल।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः ये कपड़ा ऊपर शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे यतो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतुः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणा चंद से बड़ा नम प्रिया लड़ो यहाँ से नगे गढ़ खुलवा के जो कुछ वाले अजी गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे गठो मम आहम जाम समजाति जगधम्मः। ये जो 56 भोग होती है ये भगवान के समय सामने जैसे भगवान को दर्शन हो। आज आ जाओ आप, अच्छा लगेगा भगवान का दरबार और काम आपको अच्छा लगेगा। हाँ जी। ओम संत महात्मा हमारे यहाँ पे बहुत पूजित होती है। संत महात्मा को भगवान का दरवाजा दिया जाता है। तो आसन को बैठने के लिए निवेदन कर रही है महाराज जी। संत महात्मा आए हैं पूजन में। सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणोभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः शुक्लं शिक्षा कपदो गजगण्डका कपदो गजगण्डका नमश्चरतो विनाशो विनायका गुमते सोलक गुमते सुगजानना जी जी कृष्णा दो कुर्सी भी अभी चल से अंदर जा बके दो लिथु भी जा जाओ गो शांत धीरे धीरे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखजयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांति। इस संपूर्ण पूजा विधिवत पुरुष लोग ही करते हैं। पंडित जी बुला रहे कैसे किसी किसी जगह पे घर पे कुलवधियों भी करती है, परंतु वृंदावन में जो खास है घर के जो कुलपति होती है वो कुलपति अपने पुरुष संतान के साथ ही पूजा का विशेष प्रचार करते हैं। मैं रख दिया मैं बगल में नहीं रख दे जगह। हाँ जी हाँ बस ठीक है। अतिथि देवो भव, इसी की जो शुद्ध विचार है महाराज को भी है। महाराज जी आसन को बिछाने के लिए बार बार निवेदन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कोई महात्मा या कोई संत या कोई अतिथि वापस लौट के ना जाए। पूजा के समय है, अतिथि भगवान के स्वरूप होता है। गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमा विघ्नेश्वरपादपङ्कजं माँ अगरबत्ती टंगी है पूरी बारी में फटाफट लिया दो चार ओम 4-5 लिया। भक्तचंड महाकाय शूलपूर्षमप्रभा निर्भं कुर्मदेवा सर्वकारेषु सर्वदाः सर्वदाः सर्वकारेषु सर्वदाः संकल्पं कुर्यातः विष्णुर्विष्णु भगवद् विष्णु महापुरुषस्य संकल्प चल रही है पूजा का। संकल्प एक विशेष कार्य होती है जिससे मनुष्य का आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक चेतना का भी उन्मेष होती है। मनुष्य जो कर्म करती है, हमारी जो कर्म भूमि है, इसके ऊपर संकल्प का एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे हम लोग कर्म करते हैं संकल्प से, वैसे ही कर्म से हमारे सर्ग में भी हमारी आत्मा का भी उन्नति होता है। जैसे कर्म कांड में कहा गया है, कर्म पाग में जो हमारी कर्म है विधिवद्य, वो कर्म संकल्प से ही ऊपर जाता है और वो लिपिबद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प पूजा की बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो वही संकल्प चल रही है। दक्षिणायने दक्षिणकोणे हेमंत ऋतु मासानामासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिक मासे शुभेः कृष्णे पक्षे अद्यायां द्वितीया प्रतिपदां पुण्यां ततो यथा हर चीज़ का वर्णन होता है संकल्प में। जैसे हम भूलोक में हैं, भारतवर्ष खंड में है, आर्यावर्त में किस स्थान में वृंदावन में पूजा हो रही है, और इसी के साथ किसी दक्षिणायन और उत्तरायण चल रहा है।
कौन सी मास है, सूर्य कौन सी राशि है, चंद्र कौन सी राशि है, कौन सी नक्षत्र, कौन सी पक्ष है, कौन सी दिवस है, इस सभी का वर्णन किया जाता है। सहित यथाशक्ति यथा भक्ति यथोपचारै पूजनं पूर्वं कर्मं महं करिष्ये हे भूर्भुवः श्री महागणाम्। हे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर नारायण को संकल्प समर्पित किया जाता है क्योंकि उनमें ही सब कुछ लय शुरू होती है, तो भगवान को ही सब कुछ समर्पित किया जाता है। भगवान को समर्पित करने का अर्थ होता है समस्त पूजा का जो दोष त्रुटि होती है वो क्षण मात्र विलुप्त हो जाता है। भगवान को आसन निवेदन किया जा रहा है बैठने के लिए। टाइम लग रहा है तो तो तुम इधर आ जाओ वहाँ पर, तब चंद्र से जो दीपक जलाने में 2 मिनट लग रहेंगे। एक जन जाओ ना, बोलो कि दीपक जलाने के लिए द्वार के सामने। समर्पयामि ओम भूर्भुवः श्री दिग्राज महादेवताभ्यो नमः। समर्पयामि समर्पयामि नमः भूर्भुवः आत्मनियम समर्पयामि सर्वांगे स्नानम समर्पयामि शेषशिरवापुरुषाः। पुरुष सूक्त का पाठ किया जा रहा है। भगवान का अति प्रिय है वो जो पुरुष सूक्त है हमारी। दीपक का प्रज्वलित होने वाला है। दीपक प्रज्वलित हुआ है, चारों कोण में दीपक प्रज्वलित हुआ है। घर के हर कोण कोण में रख दो। थोड़ा जोरे मंत्र बोलो, सुनाई दिया जाए। जोर से सहायक पुरोहित जी मंत्र का पाठ कर रही है भगवान का। दूध और पानी के साथ निरोधक यानी दूध और पानी के साथ भगवान का खीर और नीर, ये दोनों के साथ भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और इस पुरुष सूक्त का भी पाठ चल रही है। ये एक दिव्य पावन अवसर है वृंदावन ब्रिजवासी के लिए। ये तिथि के लिए ये लोग हर साल वेट करते हैं कि भगवान की कब इस पावन शुभ तिथि आएंगे और वे लोग गोवर्धन का पूजा करेंगे, क्योंकि ये जो गिरी गोवर्धन का जो पूजा है साक्षात परमेश्वर का पूजा होता है। भगवान का ये जो पूजन का जो फल ये अखंड होती है। 100 कल्प तक मनुष्यों को भगवान की लोक में स्थान मिलते हैं और ये अखंड होती है। इससे अपनी पुरखों और पितरों को भी शांति मिलती है। पितरों पुरुषों के लिए भी ये पूजन बहुत फलदायक होती है, इसीलिए उनकी जो उत्तर स्वर्ग होती है ये पूजन करती है। शंख अति प्रिय है भगवान की, शंख से ही भगवान का अभिषेक चल रही है। अब सर्वांगे भगवान का दीप प्रज्वलित किया जाती है। ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होती है दीप, और सारी भगवान की सारी शरीर के ऊपर जो प्रदर्शित होती है दीप, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप होती है दीप। और ऋग्वेद में कहा गया जैसे अग्नि यज्ञ को रक्षा करती है और प्राण का संचार करती है, वैसे ही अग्नि ही प्रज्वलित करने का फलदायक होती है। भगवान को वस्त्र चढ़ाया जा रहा है।
इसके तत्पश्चात भगवान को यज्ञ पवित्र आदि संस्करण होगी। माला, पुष्प, अर्घ्य, वस्त्र, नैवेद्य आदि से षोडशादि उपचार से भगवान की पूजन होगी। यज्ञ पवित्र ले आओ। जल्दी करो। वैसे तो देखा जाए प्रकृति पुरुष अजन्मा होती है, वो अपनी स्वयं अपने आप को प्रकट करती है और स्थिति में लय कर देती है। पर हमारी जो हिंदू सभ्यता है कि भगवान प्राण पुरुष है और भगवान ब्रह्म है, तो इसी के हिसाब से भगवान का जननी संस्करण भी होती है। यज्ञ पवित्र भगवान को निवेदन किया जाता है। अब गायत्री मंत्रों के साथ भगवान का यज्ञ पवित्र संस्करण कर रहे हैं पुरोहित जी। बहुत सुंदर तरीके से भगवान को यज्ञ पवित्र निवेदन किया गया है। भगवान को भोग लगाने के लिए बोल रहे हैं। चंदनम समर्पयामि, भगवान को चंदन तिलककरण कर रही है। स्वयं गिरिराज यहाँ पे प्रकट हुई है और वृंदावन की जो पावन भूमि है, दिव्य भूमि है, लीला भूमि है, ऐसी वैसी भूमि नहीं है। वृंदावन के लीला भूमि जो हम अभी आज संग लाइव कर रहे हैं, ये दिव्य भूमि है। ये भूमि है दावानल कुंड, दावानल बिहारी के कुंड है, जहाँ पे भगवान स्वयं ने अग्नि का ग्रास किया था। और इसी कुंड में जो पूजा हो रही है महाराज जी की, अपने घर के समीप पे भगवान को वस्त्र आदि से निवेदन कर रही है पुरोहित जी। कितना भव्य समय है, आप लोग इसको ऐसे ही दर्शन कर रहे हैं। आप लोग को पुण्य हो रही है इसी हिसाब से कि दर्शन मात्रे न पुण्य होती है, तो ये दर्शन होने से आपको भी पुण्य लाभ हो रही है। गोविंद को माला चढ़ाया जा रहा है, वृंदा देवी को भी माला चढ़ाया जा रही है। अग्नि बेटा, अग्नि 200 कपड़ा ठीक करके रखो। हाँ, दीपक में से हटाओ।